तो संगवारी हो, राम राम, जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत तिवारी राहुल, फिल्म मेकर। और आज मैं आप मतलब बोले रहे हो कि ग्राम सभा शो में आज फिर हम बारूका में आए हैं। पिछले टाइम हम आए रहे हैं तो पानी गिर गई से, वो पानी के कारण से हम पूरा शूट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज फिर हम ग्राम सभा में बैठे हैं। गांव के मुखिया मन जम्मो बैठे हैं, महिला मन तको बैठे। मैं कैमरा मैन ला कहूँ भाई चारों को तिल दिखाए रहा। और आज हमारे ये यहाँ के जो मुद्दा है, यहाँ के जो कहानी है, ग्राम सभा में का बात चलत है, का गोट बात है, वो जानबो ही कर मन से। पहली वीडियो में बनाए में आप मन जानत रहे हो कि गांव वाला मन दो मुद्दा उठाए रही से कि एक अपन चिंगरा पगार है और दूसरा रेत खदान है। ये समस्या ला बिल्कुल हमन शासन प्रशासन तक के बात ला पहुँचाए काम करबो हमन, और जाने की कोशिश करबो कि ग्राम सभा के जो पावर होते। आज मुखिया मन जम्मो बैठे हैं, वो ग्राम सभा के एक जो कहानी होते, ग्राम सभा ला जानना का बड़ जरूरी है। एक गांव वाला, एक हर नागरिक ला 18 साल से प्लस के नागरिक मन ला एक अधिकार है ग्राम सभा में अपन हक के बात बोल सकते हैं, जता सकते हैं, शासन तक बात ला पहुंचा सकते हैं। तो आज हम जानबो, हमारे साथ मुखिया मन जुड़े हुए हैं। ता सियान हो, जोहार, नमस्कार। आप मन के शुभ नाम बताओगा आप मन? मैं तोरण लाल ध्रुव हूँ और यहाँ का ग्रामवासी हूँ। ग्राम सभा का हम लोगों ने जो गठन किया है, और ये करीब अप्रैल महीने में पहली ग्राम सभा का गठन हुआ, जिसमें बिरजाबाई ध्रुव हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया। इसके पीछे का कारण ये था कि गांव पहले बिगड़ गया है, ऐसा करके गांव वालों ने सभी ने सहमति दे करके गांव के देवी देवता की विशेष पूजा अर्चना की है। जो बैगा आया था उसने बताया कि गांव में जब तक आप शराबबंदी नहीं करेंगे तो आपका गांव में कभी भी आप सुखी नहीं रहेंगे और देवी देवता का जो आशीर्वाद है आपको नहीं मिलेगा। इस मुद्दे को लेकर के ग्राम सभा का फिर दोबारा बैठक हुआ, और बैठक होने के बाद उसमें ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पूरी तरह से ग्राम में जो लोग दारू बनाते हैं वो दारू ना बनाएं और ना ही पीने देंगे हम लोग, और ना ही बेचने देंगे। क्योंकि ये क्षेत्र जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। पेशा कानून में ये पूरा प्रावधान है कि आप दारूबंदी पूर्णतः लागू कर सकते हैं। शासन का यदि नियम है 5 लीटर बनाने का आदिवासियों को, उसको भी आप बंद कर सकते हैं। और ये ग्राम सभा सर्वोच्च सभा है, जिसकी मान्यता सुप्रीम कोर्ट तक भी दिया गया है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने पहला स्टेप जो उठाया था उसमें कि जो लोग दारू बना रहे थे उनके दारू भट्टी में के उनके प्रेम से पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग उग्र हो गए थे। तो उग्र होने के बाद भी हम लोगों ने उनको समन किया और उनके जो 25 से 30 क्विंटल के आसपास जो लहान था, महुआ का पास था, उसको हम लोग फोड़े और उनके जो बर्तन वगैरह था उसको हम लोग जब्ती बना के ले आए थे। और इसकी सूचना हम लोग पहले दे चुके थे, अपने कलेक्टर को दिए हैं, एसपी को दिए हैं और जिला आबकारी अधिकारी को दे चुके हैं, पंचायत विभाग को दे चुके हैं, थाने को दे चुके हैं, और हमारा कोऑर्डिनेशन समिति है उनसे लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें ये हुआ है कि महिलाओं से भी आप बात करेंगे तो पता लगेगा कि यहाँ पहले सुबह से लेकर के शाम तक सभी जो नौजवान हैं या बुढ़े हैं उन लोग दारू पी के पड़े रहते थे और उनका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब से हम लोगों ने निर्णय लिया है तब से ये हुआ है कि दारूबंदी यहाँ बनाना बंद हो गया है। बनाना बंद होने के बाद पीने वाले जो है वो इस गांव में नहीं पी रहे हैं, बाहर जाते हैं और बाहर से पी के आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को भी हम लोगों ने अवगत करा दिया है कि आप यहाँ पर चेक पोस्ट जैसा लगाते हैं अस्थायी तौर पे, जहाँ से पी के आते हैं, जैसे मुहेरा से पी के आना है, गहंदर तरफ से सप्लाई हो रहा है या पांडुका से पी के आ रहे हैं, तो ये दोनों थाने में इसकी सूचना दे दी गई है और उन लोग आएंगे, कार्रवाई करेंगे, ये उनके तरफ से हम लोगों का आश्वासन मिला हुआ है। अब बात आती है कि गांव में जब व्यवस्था होती है, गांव की व्यवस्था है, तो गांव में जो बिना अधिकार प्राप्त जो बैठक होती थी, बस्ती प्रबंध में मतलब यह है कि ग्राम समिति, हाँ ना, ग्राम समिति यदि बनाए हैं तो उसमें वो अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन जब से ये 1996 का एक कानून बना है, पेशा कानून, और 2022 में नियम लागू हुआ है, तो इसमें स्वशासन के तहत हम लोग अपने रीति नीति जो है यहाँ का
खास करके आदिवासियों का जो रूढ़ी परंपरा है उसके तहत आपको अधिकार दिया गया है कि उन अधिकारों का आप उपयोग करिए और जो भी शासकीय योजनाएं आ रही हैं उन शासकीय योजनाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको भी रोकने के लिए सशक्त किया गया है। और जैसे कि गांव में किसी का घर बनाना है तो कौन एलिजिबल है, योग्य है, और कौन पात्र है कौन अपात्र है। कहीं उसको रहने के लिए यदि जमीन दिया गया है, पट्टा की जमीन है, तो उसको बेच तो नहीं रहा है। इसी तरह से कोई यहाँ पर अशांति तो नहीं फैला रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जैसे लागू हुआ है तो जमीन जायदाद की खरीदी बिक्री में जो धोखाधड़ी होती है उसको भी रोकने का इसमें प्रावधान किया गया है। यहाँ पे जल और जंगल और जमीन ये तीनों चीज़ों को भी आप लोग संरक्षित करेंगे और उसका उपभोग भी करेंगे। सबसे बड़ी बात ये आई कि यहाँ पर जब 2022 में जो हम लोगों ने पेशा कानून नियम लागू हुआ है उसके बाद 2026 अभी अप्रैल में इसको पूरी तरह से हम लोगों ने लागू किया। इसके पहले वन विभाग के द्वारा जो बना हुआ है 2006 का जो कानून है इनका सामुदायिक वन अधिकार पट्टा, तो हमारे बारुका ग्राम में उनको मैं जिला प्रशासन और वन प्रशासन वन विभाग के अधिकारियों को ये साधुवाद दूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कानून का पालन करते हुए 2019 में हमारे गांव की पूरा जो सीमा है उस सीमा को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और परंपरागत सीमा है और वन अधिकार का उन्होंने सामुदायिक वन अधिकार का उन्होंने अधिकार हम लोगों को दिया है, पट्टा दे दिया है। तो उसी के तहत हम लोग अभी चाह रहे हैं कि यहाँ का जो पर्यावरण का स्थिति बनती है, जैसे जंगल की कटाई होती है तो हम लोग उसको रोक लगाएंगे। दूसरा ये है चिंगरा पगार में अभी जो वाटरफॉल है तो वाटरफॉल में जब आते हैं तो उसमें ये था कि वन समिति जो बना हुआ था उन्होंने एक्टिव नहीं थे या एक्टिव भी थे तो यहाँ कलेक्शन जो होता था पैसा, वो पैसा का बंदरबाट किए हैं। और कौन किया है वो मिलजुल के किए हैं और हमारे लोग भी उसमें शामिल थे और विभाग के लोग भी हो सकते हैं और कोई दूसरा भी हो सकता है। और पिछले समय जैसे इसकी बात आई थी कि आप रेत की बात कर रहे हैं, रेत को सरकार ने ले लिया है तो सरकार से हमको लड़ना नहीं है। सरकार तो ये कहती है कि जहाँ से आप ले रहे हैं तो डीएमएफ फंड में आपको पैसा आएगा और उसके तहत आपको पैसा दिया जाएगा और विकास कार्य जो हो रहे हैं शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है, महिलाओं के कल्याण अभी जैसे आप मन चिंगरा पगार के बात करे हो, चिंगरा पगार के शायद अभी श्यान मन आप पिछला एपिसोड में बता रही थे कि वहाँ काम भी करे तो लेकिन वन विभाग मन पैसा नहीं दे, साल भर से लटका दे है। और उसके पीछे का कारण ये है कि मैंने वन विभाग वालों से बात किया और समिति में जो लोग काम कर रहे थे, समिति भी तो ऐसा था डिफंग हो गया था, लोग वहाँ से बोले लड़ाई झगड़ा की स्थिति बनी थी तो उन लोग पीछे हट गए थे। 4-5 लोग जाके काम कर रहे थे तो लेकिन उन लोगों ने जो कलेक्शन बताया, कलेक्शन वैसे मान लिया कि 1 लाख रुपये का वो बताया है 6 महीने का, और इन लोग बोल रहे हैं कि हमें 1,80,000 रुपया पेमेंट चाहिए। तो अपने जेब से देने का तो प्रावधान कहीं नहीं है। आप कलेक्शन यदि सही आया है, यदि लाख ही रुपया आया है तो उसके हिसाब से आपको मजदूरी मिलेगी। यदि आप मांग रहे हैं कि हमको 300 रुपये के हिसाब से आप दे दीजिए, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा था इनका, तो इनके आ रहा था तो 1,80,000 रुपये का इनका मजदूरी बनता है और उसके लिए इन लोगों ने शिकायत भी की है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वन विभाग शुरुआती दौर पर गलती किया कि वन अधिकार, सामूहिक वन अधिकार का जब पट्टा बन गया था 2019 में, 2019 के बाद इन्होंने लगातार क्या किया है कि एक समिति होती है गहंदर, गहंदर जो है वो बारुका का आश्रित ग्राम है, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, उनको उन्होंने कहा कि गहंदर समिति के एरिया में आता है और उनको सौंप दिया। जबकि जाने वाले लोग हैं बारुका के नाम से जानते हैं और बारुका के सरहद में भी आता है। तो गलती कहाँ से हुई है? वहीं से हुई है। वहाँ का जैसे जो यादव करके हैं वन रक्षक, तो ये हमको ये पता लगा कि 2 साल या 3 साल पहले इन लोगों ने 8 लाख रुपए का समिति के नाम से कर्जा लिया था और समिति के नाम से कर्जा लिया, उसमें गद्दा भी है बोलते हैं, वहाँ कैंप लगाने के लिए भी साधन है बोलते हैं और खाना वाना बनाने के लिए भी बर्तन खरीदे हैं। इसका कोई अता पता नहीं है। और अभी जो समिति पिछले समय जो काम कर रही थी, पिछले साल जो समिति काम कर रही थी, मैंने इनको पूछा कि जो रसीद कटा हुआ है, तो रसीद कटा है तो उस रसीद को आपने वन विभाग को जमा किया क्या? तो इनका कहना है कि हमने जमा ही नहीं किया है, अपने अपना हिसाब रख लिए हैं कि हमारी मजदूरी 36,000 पर व्यक्ति का बनेगा, तो उसके हिसाब से 1,80,000 आ रहा है। अब उनसे हमें पूछ रहे हैं कि आप उसमें कितना जमा किए कलेक्शन में, उसका हिसाब नहीं है इनके पास, तो ये कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़े बात है, ये गांव के बात है, वो गांव वन विभाग ही में
तर्क वितर्क करके कर फाइनल डिसीजन निकाले। और मैं आप मन से एक बात जानूँ श्यान, अपन हाँ मैं कोशिश करूँ कि छत्तीसगढ़ी में बात करें, काबर की मोर खासियत है कि गरियाबंद जिला पूरा ठेठ छत्तीसगढ़ी आदमी है और ये आदिवासी एरिया, ये पूरा जगह जानते। आप मन है यहाँ के जनता जनार्दन ला कैसे ग्राम सभा के बारे में बताओ कि जताओ कि ग्राम सभा के पावर का है। हम एक ग्राम यहाँ बैठे बैठे हम शासन प्रशासन ला बात बता सकथन, जता सकथन, अपन हक के लड़ाई लड़ सकथन। एक आप मन का संदेश दो आप मन? संदेश तो यह है कि ये आदिवासी एरिया है। आदिवासी एरिया होने के कारण हम लोगों को शासन के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं अभी तक दी जा रही थी। हाँ। उन सुविधाओं का उपयोग, जैसा आप जानते होंगे कि वो जैसे मुझे भूमि मिला, हाँ। तो मैं उसको या तो रहन में दे दिया या मैं बेच भी दिया। तो सरकार के तरफ से जो सुविधाएं मिल रही है उन सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। तो इस पर रोक लगाने के लिए सारे हम जितने भी महिलाएं हैं, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं या गांव के जो युवा हैं, उनको हम जागृत कर रहे हैं कि अब आप यदि आप यहाँ के सदस्य हैं, आपका निर्वाचन के नामावली में मतदाता सूची में आपका नाम है, तो आपको पूरी तरह से राइट है कि आप अधिकार रखते हैं यहाँ कि वो जो सुविधाएं दी जा रही है उन सुविधाओं का पहले सदुपयोग करिए। ऐसा नहीं है कि आपको ये कहा जाए कि हम शासन की सुविधाएं आ रही है उसका हम मतलब किसी को बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं और हमको कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मैं भी एक आदिवासी हूँ। यहाँ जब स्कूल खुला है 68-69 में, हाँ। उस समय मैं पहला बैच हूँ, मैं पहली क्लास से पढ़ा। मैं पहली क्लास से पढ़ने के बाद मैं आगे गया, मुझे क्या क्या सुविधाएं मिली हैं मैं बोल सकता हूँ। पहली बात तो यह है कि हमारे दादाजी को इन्होंने भैंसा दिए थे। अच्छा। कि आप हल चलाओगे। इन्होंने हमारे कुआं खुदवाए, वो भी दिया उन्होंने। उसके बाद हमको बिजली फ्री मिली है। उसके बाद हमको यहाँ का स्कूल का फ्री में पढ़ने को मिला है। हम जब हॉस्टल में थे तो वहाँ भी हमको फ्री में पढ़ने को मिला है। और इसके बाद ये हुआ है कि हमने क्या किया है कि जो सुविधाएं जितनी मिलती गई हैं उन सुविधाओं का हमने क्या किया कि इसका हमको बेनिफिट लेना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। तो सबसे पहली बात यही आती है कि आपको जो सुविधाएं मिल रही हैं उन सुविधाओं का आप दुरुपयोग मत करिए। अब दूसरी बात आती है कि आप जल जंगल और जमीन की बात आ रही है, तो जल आपका उसको आप सहेज कर रखिए। बिना पानी का आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये हम लोगों ने मांग किया था कि यहाँ एक लिफ्ट इरिगेशन बनाया जाए, तो लिफ्ट इरिगेशन बनाए, लेकिन आपस में लड़ गए। आपस में कैसे लड़े कि 1,000 रुपया आपको एकड़ में वो देना है, पानी का बिजली का बिल देना है। तो एक आदमी को इन्होंने बना दिया, उनके पास पैसा आया, उन्हें अपने जेब में भर लिया उसको, तो वो लाइन कट गई और वो मतलब 35 लाख रुपए का बना हुआ था। अच्छा। तो 35 लाख की योजनाएं फेल हो गई। तो कोई मतलब नहीं है उसको। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं तो जैसे शिक्षा में बारिका गांव इतना ज़्यादा वो गांव है, क्या बोलना चाहिए कि इस गांव का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, सौभाग्यशाली गांव है कि यहाँ पर जैसे प्राइमरी स्कूल है, बिना मांगे मिडिल स्कूल खुल गया, बिना मांगे आपका कन्या आश्रमशाला खुल गया, बिना मांगे आपका यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र खुल गया, बिना मांगे आपके यहाँ पर जो पशु चिकित्सा विभाग वाले हैं उन लोग यहाँ रहते हैं, वन विभाग के लोग तो रहते ही रहते हैं। अब इतनी सुविधाएं मिलने के बाद, और एक चीज और बताता हूं मैं, यहाँ हम लोग बैठे हैं ना, ये ग्राम पंचायत के उसमें बना है। ये जो सभा बना है, सभा स्थल बना है, वो भी ग्राम पंचायत के उससे बना है। ग्राम पंचायत में आप गांव में देख रहे हैं तो गांव में बिजली है, पानी है, आपके ये सड़क है, ये कौन दिया है? सरकार नहीं दिया ना। लेकिन इसका हम दुरुपयोग करेंगे तो तो सरकार कितना देती रहेगी। बिल्कुल, यही मैं आप यही बताना चाहूँ कि आप मन जैसे समझ गए हो कि ग्राम सभा के वैल्यूबल पावर का है, आप मन ओकर कैसे विकास कर सकते हो, सदुपयोग कर सकते हो। लेकिन ये जिला में ऐसे और कई गांव हैं जहां लोगन मन ग्राम सभा ला समझ नहीं पाए कि ग्राम सभा में बैठ के मन जो बात करें ओकर जो सीन होते, ओकर जो हमार मकसद होते गांव के विकास ला लेके, ओमें ऐसे कार सहभागी नहीं बन पाए। ये कारण क्या है? यह आदिवासी एरिया मन के कारण ये है कि कम पढ़े लिखे या पढ़े लिखे नहीं है, कि ये रूढ़िवादी प्रथा में चलता थे। आज भी कई गांव हैं कि आज भी परिस्थिति झेलत है, टावर नहीं है या कहीं पुल नहीं है, सड़क नहीं है, काकरो घर बने हैं तो झोपड़ी है। ये तो खैर ये विकसित गांव है, लेकिन आगे हम अंदर तरफ जाबो तो वहाँ ये सब चीज़ झेलल पड़ते। तो वहाँ कैसे विकास के बात हुई? आप मन यहाँ जैसे पढ़े लिखे होते, यहाँ बात हो गई जिला में।
ऐसे वो बहुत जगह तेला इसमें ना बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रहती हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे 2022 के पहले ग्राम पंचायत का चुनाव होता था, तो ग्राम पंचायत के चुनाव में 4-4, 5-5 लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 5 लोग भी वैसे 4-4, 5-5 लोग खड़े हो जाते हैं। अब एक आदिवासी क्षेत्र है तो आदिवासी वार्ड है तो 5 जने खड़े हो रहे हैं, 50 का वोटर है, तो वो तो कुछ ना कुछ खर्चा करते थे। सरपंच का खड़ा हुआ है, 4 लोग 5 लोग खड़े हो गए, तो वहां से जो फंड आ रहा है तो ये होता है कि कैसे बनाना है हमको। तो वो तो ग्राम पंचायत जो है वो पहले ही मतलब 4 भागों में या 5 भागों में बटा हुआ है। सबकी बात आती है कि मैं कैसे इसमें सहमत हो जाऊंगा, वो कैसे सहमत होगा। तो उपयोगी जो चीजें थी वो नहीं बन के अनुपयोगी चीजें बनी। अनुपयोगी चीजों में जैसे बनी, मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लिया इसको सभा स्थल बनाया, तो इसमें अभी हम लोग बैठ नहीं सकते। बैठेंगे कैसे कि यहाँ पे मीटर लगा होगा तो बिजली का पंखा वंखा नहीं है, वहाँ आप नहीं बैठ सकते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे जगह में अलग अलग जिसको जहाँ मनाया वैसा बना दिया, जबकि होना क्या चाहिए, कंपोजिट बिल्डिंग बनना चाहिए। कंपोजिट बिल्डिंग में ये बिल्डिंग ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ये है, ऐसा बनना चाहिए। लेकिन क्या है कि ग्राम पंचायत जब से लागू हुआ तो इसके पहले हमारे गांव में बहुत एकता, सुनता और सलाह था। वहां पर क्या करते थे कि जैसे ही अधिसूचना जारी होता था कि चुनाव होना है, यहाँ आदिवासी सीट है तो आदिवासी सीट में एक दिन बस्ती प्रबंध के बैठक बैठते थे। इस वार्ड से ये पंच रहेगा, महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष, यहाँ का ये सरपंच रहेगा, यहाँ का उप सरपंच रहेगा। मैं सुन लीजिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि जब ये परिस्थितियां बदली कि ज्यादा पैसा आएगा तो लोग ना उसको एक अपने कमाई का साधन बना लिए। और कमाई का साधन बनाया तो मैं बोलता हूँ इस बात को कि ऐसे भी सरपंच हुए हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, चाहे हमारे गांव का हो या आश्रित ग्राम टोया मुड़ा का हो, ऐसे भी सरपंच हुए हैं कि वो अभी जिंदा हैं, अपने लिए मकान बनाया, वो तो मकान 40 साल या दो पीढ़ी तक चलेगा। लेकिन उन्होंने जो मकान बनाया सामूहिक हित के लिए, ग्राम पंचायत भवन बनाया या आंगनवाड़ी केंद्र बनाया या सभा स्थल बनाया, तो ये क्या हुआ, 10 साल में वहां बैठने के लायक नहीं है, जंजर हो गया। मतलब इतना जंजर हो गया। तो भाई ऐसे कैसे आप बनाते हो जिसमें कि फंड तो आता है। ये तो कहीं ना ये क्या है कि भ्रष्टाचार का शिकार हुआ। अब भ्रष्टाचार का शिकार न हो करके ही ग्राम सभा का आयोजन किया। क्यों, हम निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, हमारे लिए जो काम आ रहा है उसको हम बोलेंगे कि हमारे लिए एकदम मजबूत बनना चाहिए। हमारी पीढ़ी वाले याद करें कि यहाँ का ग्राम सभा इतना सशक्त था कि स्वार्थ सबका रहता है, लेकिन स्वार्थ से उठ के सामूहिक रूप से जो काम हो रहा है वहाँ भी आपको मजबूती से काम करना है। ऐसा समझना है कि वो जो बोलते थे ना कि सरकारी संपत्ति आपकी अपनी है, तो सरकारी संपत्ति आपकी है और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी आप देख रेख करें। और यदि कोई बंदा उसको यदि क्षति पहुंचाता है तो उसके खिलाफ आप खुद यहाँ दंडित कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि आईपीसी की धारा जो है 26 ऐसी धाराएं हैं, उन धाराओं में ग्राम सभा को अधिकार दे दिया गया है कि आप जुर्माना लगा सकते हो। एग्जाम्पल जैसे आप इतना धारा में 1, 2, 3 धारा जो लोगों को काम आए, दर्शकों को समझ आ जाए। जैसे ये है कि मान लिया कि कोई बंदा अपने को दारूबंदी पूरी तरह से लागू है, और वो नहीं मान रहा है, तो उसको बुला के हम लोग 10 रुपया तक दंडित कर सकते हैं, है ना। और उसके बाद भी यदि नहीं मानता है वो, तो नियम ये कहता है कि ग्राम सभा में ये नहीं मान रहा है तो हम ऊपर वाले आदमी को देंगे कि ये चीज़ें ये कर रहे हैं और ये इसका उल्लंघन है। ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसका ये उल्लंघन कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। उसी तरह से जैसे बात आती है कि यहाँ पर कोई जैसे मजाकिया लहजे में किसी को अपमानित करते हैं, अपमानजनक शब्द बातें कर रहे हैं, तो उसमें भी मानहानि का केस जो है यहाँ उसको निपटाया जा सकता है। इसी तरह से ये है कि यदि सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान पहुँचा रहा है, उसको पसंद नहीं आया तो खुद खाद देगा, तोड़ ताड़ देगा, तो उसमें भी हमको 1000 रुपये तक शास्ति लगाने का अधिकार है। अब यहाँ का जैसे जमीन है, जमीन को ये है कि किसी नामांतरण होता है, तो नामांतरण होता है तो सबसे पहले ग्राम सभा का अनुमोदन होता था। उस समय ग्राम सभा पंचायत वाले थे,
उन लोग अनुमोदन करते थे कि ये सही आदमी का नामांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खौती उठने के बाद आजकल अभी बंद कर दिए हैं। उसके लिए मैंने खुद ही जो यहाँ के महानिरीक्षक पंजीयन है उनको मैंने चिट्ठी लिखा है और मिल के आया हूँ मैं कि उसको अब आप ग्राम सभा के जो अध्यक्ष हैं उसको आप पहले सूचित करिए। और ग्राम सभा का अध्यक्ष जो है उनके न्याय समिति बनी हुई है, शांति समिति बनी हुई है, तो शांति समिति और न्याय समिति में ये निर्णय लेंगे कि वास्तव में ये आदमी जो है जिसका जो जिसमें उत्तराधिकार अधिनियम के तहत तो जाएगा वो है या नहीं। यदि नहीं है तो उसमें ऑब्जेक्शन लगा के वहाँ भेज देंगे। आप जो उनको अधिकार मिला हुआ है पंजीयक को, जिला पंजीयक को, तो वो उसके नाम से अब नामांतरण नहीं करेगा। इसी तरह से एक और चीज़ है कि इस गांव में पेशा कानून जहाँ जहाँ लागू है उस गांव का कोई भी व्यक्ति यदि अपनी जमीन को बेचना चाहता है तो इसकी सूचना वो ग्राम सभा में देगा पहले। और ग्राम सभा में देगा, और ग्राम सभा में जब देगा वो ग्राम सभा ये कहता है कि ये बाहर का आदमी को आप बेच रहे हैं तो आप गांव के आदमी को बेचिए, बिल्कुल कितना आप रख रहे हैं वो है। अब तीसरी बात अपन करें कि जैसे आजकल प्रदूषणकारी जो उद्योग धंधे लग रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, कोई अपना मुर्गी फार्म खोल दिया, कोई सुअर फार्म खोल दिया, है ना, तो उसके लिए हमारे गांव में बहुत पहले से ही लागू कर दिए हैं कि कोई भी बंदा आएगा, कृषि भूमि है, कृषि का उपयोग करेगा और उसको हम लोग डाइवर्सन के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज़ आपन से एक सवाल है कि ये डिजिटल दुनिया हो गए है, एडवांस हो थे, देश दुनिया बदला थे, और मैं आप मन क्या कहना चाहूँ कि अब गांव ला और कैसे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आगे विकास के लिए ज़रूरत है। एक तो आप मन जमाना जी गए हो जब 1890-17 के बात रही से, अब तो ये 2000 के बात है, तो अब देश दुनिया सब डिजिटल हो गए। तो मैं आप मन के क्या राय है वो मैं कैसे विकास ला लेके साथ लेके अब डिजिटल के साथ एक सहभागी बनता हूँ। डिजिटल के साथ सहभागिता बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुधार करना पड़ेगा। और डिजिटल की दुनिया में यदि गांव वाले यदि चाहते हैं कि ये चीज़ मेरे आना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, नहीं तो बहुत पिछड़ा हो जाएगा। दो चीज़ें है ना, एक तो ये है बुराई वाली है और दूसरा है सच्चाई वाली है और अच्छे वाली है। आप यदि नैतिकता की राह पर चलते हैं तो वो भी आपको डिजिटल दुनिया में मिलेगा, और यदि गलत रास्ते में आप जाना चाहते हैं तो वो भी आपको वो मिलेगा। दोनों चीज़ें हैं, अब निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप क्या चयन करते हैं। जैसे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, हमारे बारुका ग्राम का जो बारुका ग्राम बना हुआ है उसमें मैं कुछ जो चीज़ें हैं तो उन चीज़ों को मैं जागरूकता फैलाने के लिए इनको प्रतिदिन एक लेख भेज रहा था, छोटा छोटा, कि जैसे आपको ये करना है कि आदिवासी की ज़मीन यहाँ आदिवासी ही खरीद सकता है, गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। गलत तरीके से यदि किसी ने आपके नाम से खरीद लिया है और वो उपभोग कर रहा है उसकी भी शिकायत आप करेंगे तो हम कहेंगे कि वास्तविक जो उसका बेनिफिशरीज है वो बेनिफिट करे। जैसे हमारे गांव में एक बंदा दूसरे तरफ बेच दिया है और बेचने के बाद क्या हुआ है कि उसमें कि आया वो 1 साल बाद परमिशन लिया और 10 सागौन का पेड़ काट के ले गए। हम लोगों का ये कहना है कि जब सरकार ये बोलती है माँ के नाम एक पेड़ और आप 10-10 काटने दे रहे हो, जब पहली बार काटने आया तो उतनी चला किसी का। दूसरे बार जब आया था तो हमने बताया ये पट्टे की ज़मीन है, इसको ये नहीं बेच सकता है, और दूसरा ये है कि इसमें आप लोग परमिशन नहीं देंगे, लकड़ी काटने का परमिशन नहीं देंगे। तो वो दोनों चीज़ें हमारा रुक गया। हमने शिकायत की, उसकी जांच हुई है, अभी आगे की कार्रवाई होगी। अब बात आती है कि हम ग्राम विकास की बात करते हैं तो यहाँ जनसंख्या, जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं मिली। एक एग्जांपल अभी जैसे ग्राम सभा में अभी आज जो चला थे, यहाँ नागरिक कितना हुए अभी ग्राम सभा में आप मन के हिसाब से कितना हुए? 400 लोग हैं यहाँ के मतदाता। हाँ। लेकिन 400 लोगों में ऐसा है कि विशेष ग्राम सभा में वही बताया ना आपको ना, देखो ना ग्राम सभा है लेकिन ग्राम सभा का महत्व नहीं जान रहे हैं। ये नहीं आप ना ग्राम सभा के महत्व जान रहे हैं। हाँ। परंपरागत रूप से जो लोग सियानी कर रहे थे वो नियम में आके बंध के काम नहीं करना चाहते हैं, नियम में बंध। और एक चीज और मैं बोलूं कि जैसे मान लिया कि यहाँ सरपंच भी है, महिला सरपंच है, बिल्कुल, वो तो ऊपर से थोपा गया है ना, कि ये रहेगा ही चक्री विधि में 5 साल के लिए इनके, 5 साल के उनके, वो तो मजबूरी में उनको स्वीकार कर लेंगे। अब यहाँ के जैसे अध्यक्ष को हमने बना दिया है, महिला को बना दिए, इसमें चक्री है कि आदिवासी एक रहेगा 1 साल के लिए, महिला रहेगी, फिर 1 साल के लिए पुरुष रहेगा, और जितने लोग यहाँ हैं
तो वो उसमें सदस्य होंगे और सभी सदस्यों को इसका अधिकार है कि अपनी बात को यहाँ रखे, लेकिन रचनात्मक कार्यों को रखे, विध्वंसक काम को नहीं रखेंगे। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। यहाँ का पटेल अपने अधिकार को छीन जाएगा सोचता है, यहाँ का कोटवार अपने अधिकार को छीन जाएगा सोचता है, यहाँ का जो सरपंच है वो ऐसा नहीं सोचती है। वो यहाँ उपस्थित होती हैं कि उनको मालूम है कि मुझे सबको लेके चलना है। अब ग्राम का जो पटेल है, ग्राम का जो कोटवार है, वो क्या कर रहे हैं आप तो जानते ही हैं। यहाँ आज की तारीख में जमीन दलाल आते हैं, उनके साथ आगे पीछे मिल लेते हैं और तुम ये जमीन सौदा, वो जमीन सौदा, और गांव वालों को कुछ नहीं बता रहे हैं। जबकि ग्राम सभा में ये अधिकार है कि सबसे पहले ग्राम सभा को आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसलिए बताना है कि मान लिया हमारा आदिवासी क्षेत्र है, बारुका ग्राम पंचायत का हमने पर्टिकुलर बारुका का हमने देखा तो यहाँ 56% आदिवासी है। हाँ। और बाकी जो 44% है वो गैर आदिवासी है। अब इसमें बात आ रही है कि हमारे कारण, आदिवासी क्षेत्र होने के कारण, गैर आदिवासियों को भी 3-3, 4-4 एकड़ जमीन कृषि भूमि के लिए पट्टे पे दी गई है। अब पट्टे पे क्यों दी गई? दूसरी जगह आप जाइए ना, सामान्य क्षेत्रों में जाइए ना, आपको ना टील भर जमीन नहीं मिलेगी। और पट्टा जब मिलेगा ना आपको रहने के लिए तो 2.5 डिसमिल बोलते हैं ना, उतना ही मिलेगी। 2.5 डिसमिल मतलब आप 4-4-8 हजार स्क्वायर फीट, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और ना बाड़ी बनाने के लिए मिलेगा, ना कुछ करने के लिए मिलेगा। यहाँ हम लोग ये बोल देते हैं भैया आप यहाँ रहो। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं ये है कि हमारे पास जमीन ज्यादा है, और जमीन को पहला अधिकार किसका बनता है? यहाँ के आदिवासियों को बनता है। फिर भी हम लोगों ने गैर आदिवासियों को आपत्ति नहीं लगाई। बिल्कुल। अब गैर आदिवासी लोग कैसे सोचते हैं कि हमको मिला है भू अधिकार, पट्टा मिल गया, हम बेचेंगे इसको। हाँ। जबकि ऐसा नहीं है नियम। ये कहीं ना कहीं आप माने या ना माने, ये अशिक्षा है जो आज ये स्थिति हो रहा है। जैसे हर कोई एक पढ़े लिखे और ये चीज़ों को तर्क वितर्क लेके बात करे। मैं जैसे एक बात कहूँ तो आज भी मेरे को लगता है कि जब तक शासन प्रशासन ये प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर को कहीं एक ना कर दे, और मेन खास तौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा को आप तोल मोल नहीं कर सकते। अधिकार सबको है शिक्षा का। आज यही गरीब आदमी सिर्फ गरीबी के तहत सरकारी स्कूल में पढ़े और अच्छे जिसके लोग हैं वो प्राइवेट में पढ़े। क्यों? नहीं, ऐसा आप जो बोल रहे हैं ना कि शिक्षा की कमी है करके, मैं ये कहता हूँ, सुनिए ना, हाँ। मेरा दूसरा सोचना है। शिक्षा की कमी है तो मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है ना। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, काला अक्षर है। मुझे यदि तेलुगु नहीं आती, काला अक्षर है। लेकिन व्यवहारिक ज्ञान तो है। बिल्कुल, व्यवहारिक ज्ञान है। सरकार ने दिया है आपको कि खेती किसानी करना है, अपने बाल बच्चों को पालना है। और कई ऐसे लोग हैं यहाँ के कि पहले नौकर लगते थे, अब है ना। अभी की तारीख में क्या हुआ, उनको 4 एकड़ जमीन मिली तो उसमें खेती किसानी कर रहे हैं। आज वो खेती किसानी बन गया, अपने बच्चे को पढ़ा के बढ़िया मस्त नौकरी चाकरी में ले आए। उसके बाद भी बोलता है कि मैं बेचूंगा। तो ये अशिक्षा के क्षेत्र में उसमें नहीं आता है। ये सरकारी जो दिया गया है ना, उसका ये दुरुपयोग है। और इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए है ना, ये ग्राम सभा को सशक्त किया गया है कि आपको ये मिला हुआ है, उसके बाद भी आप नहीं बेच सकते। अब बेचोगे ना तो हम बोलेंगे, आपत्ति लगाएंगे कलेक्टर के पास, आप ये बेचना चाहता है सर, इसको बेचने मत दीजिए। एक और दूसरा ये है कि वही हमारे यहाँ के गरीब आदमी है, दूसरा और हाँ। उसको आप आवंटित करिए उसको। अभी आप एक ही जने को दिए थे ना, ये बहुत मोटा गया है, बड़ा हो गया है, तो उसको नहीं। अब जो गरीब आदमी है 2 एकड़ दीजिए और सिंचाई का साधन दीजिए और खेती किसानी करेगा, हमारे ग्राम सभा की देखभाल में करेगा। हम तो नहीं चाहते ना कि एक आदमी जो है हम ऊपर चले गए तो नीचे वाला जो है वहीं का वहीं बने रहे। शिक्षा के क्षेत्र में एक बात आ रही है कि अभी पहले नेता लोग अपने अपने प्रतिनिधि को बना देते थे। इस समय शिक्षा नीति में उन्होंने सुधार किया। सुधार करने के बाद ये बोला है कि जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं 75% वहाँ के सदस्य रहेंगे और 25% जो है जो रिटायर्ड पर्सन है और जो लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं वो रहेंगे। और निर्माण का देखें हम लोग शिक्षा की गुणवत्ता को देखेंगे। एक छोटा सा आपसे एक और सवाल है कि आप बोले कि शिक्षा को लेके आप ही के गांव में कितने बच्चे लोग यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और कितने % बच्चे लोग बाहर जाते हैं? हमारा तो 60-40 का रेशियो हो गया, मतलब 60% बच्चे हैं बाहर जा रहे हैं और 40% बच्चे यहाँ आ रहे हैं। उसके पीछे का कारण क्या है मैं बताता हूँ कि सारे टीचर जो हैं बाहर से आते हैं और उसमें ये दे दिया था कि जो प्रतिनिधित्व करेंगे शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए, उनके जो पालक हैं वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको आप समिति में रखोगे तो गुरुजी लोग जैसा कर रहे हैं वैसा चलेगा।
अभी का जो बना हुआ है 15-25% जो लोग आएंगे वो अच्छे लोग आएंगे, और जो रिटायर्ड पर्सन को शामिल किया है उसका हम स्वागत करते हैं, और जो लोग पढ़े लिखे हैं उनका स्वागत करते हैं। अब बात आती है कि उन्हें गुरुजी लोग कैसे पढ़ा रहे हैं। मैं भी था गुरुजी, मालगांव में मैं 2 साल प्राइमरी स्कूल पढ़ाया और 4 साल में मिडिल स्कूल पढ़ाया, और मिडिल स्कूल में मैं पढ़ाया तो मेरे गांव के ही 3-4 बच्चे आज पढ़ के अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, और जितना मैं एमए पढ़ा था ना उतना एमए भी पढ़ लिए हैं हम लोग। चलिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। ये जिम्मेदारी को, उनको सामाजिक जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। यदि हम लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं तो ये हमारे पैर पे हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हर काम सरकार नहीं करेगी। पहले हमारे गांव में ये व्यवस्था थी कि हमको जैसे मवेशी ले जाना है तो हम लोग बोले धरसा बनाने जाते थे, कर्तव्य निभाओ ना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि सियान जो बता है कि एक दायित्व है, हर गांव के वो मनखे है, सियान है, वो सब जन के दायित्व बनते कि गांव ला विकसित करे बर अपन सहभागी बना के रखे। जैसे पहली जो चलत आत रही से, अभी हमला सरकार के भरोसा बैठना नहीं है, पहले अपन भरोसा बैठो कि अपन तरफ से का अच्छा कर सकथन, गांव के विकास ला लेके का कर सकथन, ये सब चीज ला अगो गोट बात करथन। थोड़ा सा सियानिन मन करा तको जाथन। बहुत अच्छा लगे सियान आप मन से मिलके। कौन आप मन कहो? सरपंच है। हाँ बिल्कुल, सरपंच साहिबा है, हम तो जाना था। जोहार सरपंच साहिबा, आज आप मन का कहूँ गाँव ला आज जिसे लगत है कि ग्राम सभा लगने वाला है, आज का एक मुद्दा में आज ग्राम सभा लगत रही से? ग्राम सभा हुई मतलब बतात है विषयान हुई पर्यावरण जो खेत खार जो पट्टा मन ला सब नीचे ओकर कारण बेचत है। अपन अपन जेला पट्टा मिले ना ते मना अपन अधिकार ला दूसरा देत में हाँ बेच देते हैं कि हाँ मन पर बना देथन कह के। तो वही ला सब मतलब गांव में मिलके इकट्ठा हो के मतलब वाला रोकथाम करना है कि बाहर के आदमी ला जमीन ला मत दे। अभी जो आप मन के जो मुद्दा रही से ये पैरी घुमर ला लेके चिंगरा पगार, सॉरी हाँ चिंगरा पगार, ओकर का कहा था, आवेदन वगैरह देवा थे वहाँ पर? हाँ आवेदन वगैरह देवा थे बोला। तो अब चिंगरा पगार ला जो पहले गहंदर और बारुका में बांट दिए थे, बोला अभी अपन बारुका ही बोला चिंगरा पगार ला पर्यटन स्थल जो देख रेख करना है, जो भी नाका हुए है करना है बोला डेवलपमेंट। अभी काबर के भी बरसात आगे अब चालू हो, अभी फिर तान भीड़ भड़ाका चालू हो जाए, देखे लगी कि कोई दुर्घटना भी ना घटे के। तो मैं शासन प्रशासन ला बिल्कुल कहूँ कि एक वो जगह ला थोड़ा सा दुरुस्त किया जाए। हर साल कुछ ना कुछ घटना होते रहते, वह दिन कुछ ना कुछ। तो कल लिए गांव वाला ला भी जिम्मेदारी दे, यहाँ के ग्राम समिति ला दे, सरपंच ग्राम पंचायत ला अधिकार दे, वो काम बहुत अच्छा तरीका से हो। और बाकी जन ला जानथन। आप मन के का नाम है? ये ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं। हाँ बिरजा भाई पीछे आ जा दीदी, आ जाओ तुम मन, आ जाओ। वो चला बताओ, तुम मन बताओ का कथो गाँव के अध्यक्ष हो तुम मन है? ये खासियत है गांव में हमारे जो गोठिया बर बताए बर होते, ये मीटिंग में ऑफ कैमरा ज़्यादा अच्छा गोठिया थे मन बत रहे थे। का कैमरा ला आदमी मन गांव वाला मन के रहते कि एक डर होते कि हम का गोठियाबो कह के, तो तब वाला मन कोशिश करबो माहौल नहीं आए वो जैसे यही आम बात असन गोठिया थन। का कहूँ तुम अपन गाँव के विकास ला लेके अध्यक्ष बने हो, और गाँव ला जो आगे बढ़ाना है, महिला की भूमिका है। अब ये बहुत अच्छा चीज़ है कि सरकार महिला मन ला भी सामने ला के खड़ा करते हैं, और गांव के विकास में आप मन अध्यक्ष बन के बैठे हो, सरपंच भी महिला बन के बैठे, तो का सोच रखते हो गाँव ला आगे के जनरेशन चेंज होते। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया पुराना वाला पीढ़ी टाइप के, दुनिया डेवलपमेंट होते, डिजिटल दुनिया में आते, तो ते काहे कहे थे अपन गाँव वाला का वो सोचथस के या गाँव में वो विकास हो? गाँव में होना चाहिए, लेकिन उधर लड़का मन अभी थोड़ा बिगड़ गई। वो पहले अच्छा सुधर जाए, समझ जाए। ये सब दारू वारू अभी बंद करत हन, ये सब बंद हो जाए तो सब विकास, जब वो लड़का मन समझ जाए तभी तो विकास आगे बढ़ेगी। नहीं, ये बहुत अच्छा बात है ना। अब बोला वही ला समझाना है, वही ला बताना है, काबर की दुनिया बदलत है, देश दुनिया वो अब जमाना खत्म होते जाते, एडवांस होते। दुनिया टेक्नोलॉजी के ज़माना आगे, पहली बैला गाड़ी में चले, अब मोटर गाड़ी आगे, और पता नहीं आ गया वो का ऐसे ऐसे चीज़ यही जिला तो मन देखे नहीं सकूँ, शायद हमरो पीढ़ी देखे नहीं सकी।
तो हमारा कहना है कि सब सुधर जाए, गांव भी अच्छा रहे, हमारे कहना है। तो वही तो कोई कोला समझा था तो उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, फिर भी सुधर जाए करके हम कोशिश करा था, अब अच्छा बन जाए हमारा गांव ऐसे टाइप। आप मन से एक सवाल है, आप मन गांव के अध्यक्ष हो और एक अध्यक्ष के नाते और बाकी गांव वाला जो अध्यक्ष बने हैं वो मतलब काय संदेश दो, वो मतलब काय कहूँ कि अपन गांव के विकास पर जो सोच आप मन रखत हो, विचार रखते हो कि मोर गाँव के विकास कैसे हो। बाकी गांव के अध्यक्ष हो गए तो कहीं लेन पार्टी वार्टी हो गए खवा पिया देता तोर काम ला बना देता, ऐसे तो सियान मन में चलते। लेकिन आज महिला सियानिन जो है अध्यक्ष हो, एला आप मन काय कहो बाकी सियान के? नहीं, ऐसी पार्टी वाल्टी से तो नहीं मनाना है भाई। काबर की गांव के खासियत रहते कि एक आठ ठन कुछ काम हो तो चलो जाथन उदाहरण। हाँ, ये काम करना है तो ईमानदारी से करना चाहिए, ऐसे पार्टी करके और कुछ करके खा पी के ये काम निपटाए वाला नहीं करना चाहिए। करना है तो ईमानदारी से करना। हाँ, चार समाज बैठे, चार समाज गांव के है, गांव के अकॉर्डिंग चलो। जानकारी रहना चाहिए, गांव का बुजुर्ग सियान है सबको जानकारी रहना चाहिए कि ये करा ऐसे होते तो जमीन होते तो कुछ होते, सब लोग गांव का हक बनते। बिल्कुल। आप मन काय कहू, एक महिला पंचायत प्रतिनिधि हो आप मन, हाँ, और बाकी और ऐसे कितना पंचायत हुई जहाँ आप मन की तरफ बैठे हो ही या पढ़े लिखे हो ही या कम पढ़े लिखे हो पर भी सियानिन करत है पंचायती के, तो मतलब ऐसे काय संदेश दू मल्ला बाकी वो अपन जिला के पंचायत प्रतिनिधि मल्ला जे मन हाँ कहीं ज़्यादा जाने नहीं तब बोले भी नहीं जाना थे लेकिन बोला थे प्रयास करे थे लगे है, तो आप मन इसे काय संदेश दू? मतलब ये संदेश देवो कि हमार जैसे हमार पंचायत है, हमार गांव ला अच्छा यही करके जागरूक बनाए बर के जो आगे बढ़े बर जो काम के हमारा जो काम है हमारा नहीं मिला थे वाला कैसे करबो, ये सब चीज़ माला विचार विमर्श करके जो हमारे और आसपास के बुजुर्ग जो का कहते हैं हमारा सरपंच है जो नहीं है करे वो माला ये बताबो कि विकास के कहाँ कैसे हमन कहाँ चढ़बो तो हमार का कहते विकास के रास्ता बनी। हमन गांव में ग्राम सभा करबो तो हमार गांव में जो भी बात है खुली ये दे चीज़ के हमार कमी है तो वाला बनाबो। एक ये सब चीज़ हमार चार जन में निर्णय होही, ये हमार कमजोरी है तो ये काम ला हमन करथन ऐसे की के तो वो काम ला हमन ग्राम सभा में अनुमोदन करबो कि हमारा एक मांग चाहिए इसे की ये चीज के कमी है या ये चीज ला अच्छा कर सकतन, अच्छा कर सकतन ऐसे करके। बहुत एक अच्छा गुड बात है कि सरपंच साहिबा भी यही कहते कि गांव के विकास पर जितना ज़्यादा हो सके सोचो, आगे बढ़ो। काबर की सरपंच बने ले नहीं हो, सरपंच के अपन दायित्व ला निभाना भी जरूरी है। गांव के प्रथम नागरिक होते एक सरपंच। और बाकी सियान मल्ले भी जानता ना, वो गोट बात करता ना, वो पीछे वो भाई मन है आता कहीं बताऊँगा आप मन, हाँ क्या हाल चाल है? युवा भाई मल्ला पूछथन थोड़ा सा गोट बात कर। अच्छा, हाँ भूतपूर्व सरपंच साहब हैं, होगा जोहार भाई। हाँ जोहार। का हाल चाल है? और सब बढ़िया है। का देखा तो अभी जो तुम्हारा प्रतिनिधि इतना साल करे हो, 5 साल भूतपूर्व सरपंच की भागीदारी करे हो, अभी और का चाहते हो कि गांव में हो कैसे डेवलपमेंट हो? अब गांव में डेवलपमेंट के लिए जैसे शिक्षा, हाँ शिक्षा के प्रति थोड़ा वो जागरूकता जरूरी है। कैसे करो जागरूकता? मतलब आज देखो जागरूकता आप मन कहा तो जागरूकता के नाम में जैसे आप मन अभी बात बोले तभी इतना कम आदमी दिखा थे। गांव में 250 भी आदमी में 100 आदमी भी बैठते तक दिखते की जागरूकता ये कमी है, कहीं ना कहीं हमार कमी है, आपस के कमी है, हमारे गांव के कमी है। एला सुधार करे बर बिल्कुल आप मन कैसे आप मन सोचते हो कि एक आम आदमी ला हमन यहाँ तक बैठा सकन, समझा सकन? अब हमें कैसे जैसे हमन गांव में नादी होते अब सब पढ़े लिखे हैं लेकिन पता नहीं कैसे अपन हेला दबा के रखते कि हमन आगे जाके बाद ला रखन रख नहीं पाते। हमारे बारू का गाँव है, ग्रुप बने हैं, सब जन का नंबर ऐड है हमें सब अपन अपन कुछ विचार रखते हैं। लेकिन पढ़े लिखे बहुत सारे आदमी है बारू में, तो कुछ तो अपन भी विचार रखे हो मन, हाँ नहीं रखे, कुछ कोई नहीं रखे। तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, है ना? कोशिश शिक्षक प्रति एठो बोलना चाहता हूँ। जैसे अपन स्कूल में स्कूल में देखा हूँ पढ़ाई के स्तर, जैसे वहाँ समिति बनते तो जैसे लड़का मन के पालक ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव सदस्य बना देते।
उमें गांव से भी रखना चाहिए। जैसे अब पालक में दबाव रहते कि हम मीटिंग में जाबो ता हम लेकर पढ़ा थे, तो ऐसे काबर नहीं हो सके जिसे आम नागरिक अभी आज बैठे हैं, जिसे गांव में एक अच्छा पहल होते कि आज एक काम ला करे बन नहीं तेला दंड देबो या जुर्माना देबो या काम ला कर, तो ऐसे मीटिंग पर भी तो एक होना चाहिए कि बैठो सब जन, अरे सुनो तो सही, आपस में जागरूक करे बर ऐसे का पहल हो सकते हो। बिल्कुल मैं चाहूँ कि ये ग्राम सभा के माध्यम से चाहे गांव के बैठक के माध्यम से जागरूक हुए लोग अपन हाँ तो दंडित करना जरूरी है। और मेन बात है कि जैसे आज बैठे ग्राम सभा के लिए, हाँ इनमें हम कुछ मांग रखना रही सामान, जैसे बढ़ती हुई आबादी तो कुछ जगह पट्टा अपन मांग करना जैसे गांव के हिसाब से, तो फिर वही बहुत सारा चीज है। हाँ लेकिन अब वो आ नहीं पैसा आना चाहिए, लेकिन आज जैसे बताइस कि आज बैठी गई तो आज मुश्किल से 20-30 जन हुई, 20-30 जन नहीं है ना, तो बोले हमारे अपन आए हैं यहाँ तक दिखाए, बिल्कुल प्रयास करे हैं, सियान से बात करवाए हैं, एक पढ़े लिखे शिक्षक के मास्टर जी से, और वो अपन दायित्व के हिसाब से वो अपन सरकार के जो पद्धति रही से सूचना रही सोला कैसे आप मन तक एक हर मैं कहूँ कि गांव के वो पढ़े लिखे और युवा और वो सियान मल्ला तक कहूँ कि समझो एक महत्व ला और जानो खबर कि अपन अधिकार है, अपन गांव के हैं, अपन गांव के विकास के बात है, तो ये ग्राम सभा कितना ज़रूरी है बोला अपन बिल्कुल जानो खबर कि और कहीं चीज़ भर सकला सकते बैठ सकते, लेकिन जब गांव के विकास के बात होते तो बिल्कुल बताओ जताओ और आगे आओ खबर कि ज़माना चेंज होते, डिजिटल दुनिया में हम अल्लाह जाना है, तो हमारे गाँव ला भी विकसित करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ के जो मुद्दा रही है कहानी रही आप मतलब बताएं आगो हमारे साथ इसने वो बने रहूँ हमारे चैनल में आओ तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करूँ, अगला आप मन के गांव में तको पहुँच पाओ, बैठ के इसने गोट बात करबो, संभवत पेड़ के खाल है गांव के बीचों बीच में आपो मन से गोट बात करे बर हमन मिलबो, तो हमारे चैनल में बने बर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।